सभी शांत चित्त होकर के बैठे और प्रणव ध्वनि जो है 3 बार मेरे साथ जो है श्रद्धा और निष्ठा के साथ वयं चंदानासन्नं पुषेम मह्यं नमन्तां सदिशस्ततः त्वयाध्यक्षेण कृतनाजेम त्वयाध्यक्षेण कृतनाजेम। ॐ शान्ति शान्ति शांति। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति वेदानुरागी सज्जनों, 4 दिनों से ज्ञान की वृष्टि करने वाले आचार्य जी, ये जो वेद प्रचार का कार्य चलता है, ये प्रायः वेद प्रचार सप्ताह के नाम से प्रसिद्ध है। आर्य समाज में तो विशेष करके कहीं कहीं अब भी वो परंपरा है 7 दिन तक कथा की। अभी मेरे पास मुंबई से आया था, उसमें 7 दिन का ही वर्णन है। देवदत्त जी हैं उसके संयोजक, प्रायः रहते ही वही हैं। आपने थोड़ा सा उसको किसी कारणवश 3 दिन 4 दिन कर दिया है। इस सप्ताह के नाम से ही प्रसिद्ध है और किस कारण से किया है तो आप जाने। और इसका शुभारंभ जो है पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से उपाकर को कहते हैं, उससे प्रारंभ होकर के जन्माष्टमी पर समाप्त होता है। विद्वानों के अभाव के कारण या किसके कारण से ऐसा कुछ किया गया, नहीं ये एक क्रम चलता रहा। तो प्रारंभ हुआ श्रावणी से और समापन जो है उसका श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। एक प्रकार से संगति लगाई लोगों ने, उस समय के अपने विद्वानों ने, कुछ नहीं तो कुछ सही। श्रावण महीना तो सारा है ही वेद प्रचार का, नाम ही श्रवण नक्षत्र के नाम से तो है ही। दूसरा श्रावण भी तो है, सुनो सुनाओ, बैठ करके सुनो सुनाओ। तो इस प्रकार से ये चलता रहा। तो मुझे ध्यान आया और कृष्ण जन्माष्टमी पर इसका समापन क्यों किया है, क्यों सोचा उन्होंने। और कुछ रहा होगा उसे भी सोच लेते। कृष्ण जन्माष्टमी पर सोचने का उनका कारण क्या था। उस समय के अपने आर्य प्रबुद्ध लोगों ने सोचा होगा कि जब रहा होगा त्रेता युग, जहाँ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अनेक आपदाइयों को समाप्त करके
वेद का उद्धार किया। वेद पढ़ते थे लंका में भी, वेद का बड़ा भारी विद्वान था वो। उसके वर्णन में आता है रावण के बारे में, बहुत विद्वान था, किंतु आचारवान नहीं था वो। ये एक उसकी बहुत बड़ी दुर्बलता थी और इसी कारण से उसका पतन भी हुआ। फिर जब द्वापर युग आया, इसमें भी ऋषि दयानंद का एक वाक्य है ना कि महाभारत भारत युद्ध से पहले ही, कुछ पहले ही पतन प्रारंभ हो चुका था। ये लिखा उन्होंने। क्यों? उन्होंने देखा था महाभारत युद्ध तो बाद में हुआ। जरासंध ने राजाओं को बंदी बना रख करके नरबलि देने की प्रथा थी उस समय। नहीं, ये पतन का युग नहीं है क्या? नर की बलि से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, हम कुछ करेंगे। ये कितना बड़ा अज्ञान था। और फिर उसके बाद वहां तो जरासंध वो कर रहे थे और इधर ससुराल में जो है कंस, इनके राज्य में क्या था? कि किसी प्रकार से यज्ञ आदि का जो दैवी शक्तियां हैं उनका ह्रास होना चाहिए। तो उनके दूतों ने, कंस के चरों ने आकर के कहा कि गाश हनुमो हवि दुहा, जिनके बल पर देवता लोग प्रसन्न होते हैं, स्वस्थ दैवी शक्ति के लोग, वेद के मानने वाले जिसके कारण से रहते हैं, उनको तो हम मार रहे हैं। तस्मात् सर्वात्मा राजन, और गाश हनुमो गौओं को मार रहे हैं। कवि को वर्णन तो ऐसा भी आता है कि रावण के राज में भैंसे वगैरह तो मारे जाते थे, किंतु गोहत्या का वर्णन नहीं आता है। गोहत्या शुरू हुई कंस के कारण, और कारण क्या था कि गोपाल जो है उसके प्रतिद्वंदी थे। गोपालों से उसको भय था, और गोपाल किसके उनका आधार था, उनके जीवन का गौएं थे। इसलिए ये प्रारंभ किया। तो श्री कृष्ण जी महाराज जब आए तो देखा कि इतना बड़ा, बहुत सारी बातें आई उनके सामने। बड़े भैया बड़दाऊ से मतभेद भी हो गया, जबकि वो बहुत आदर करते थे, किंतु मतभेद हो गया। क्या मतभेद हो गया? कि सुभद्रा का विवाह किससे हो? बड़े भैया चाहते थे दुर्योधन से हो जाए। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो मामला उल्टा हो जाएगा, तो अपना एक रचना करके उन्होंने, आपने देखा होगा, बाद में देखा होगा, इसके अतिरिक्त युद्ध के समय भी उनका विचार था कि मैं, वो तो दुर्योधन के ही तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा उसके प्रेमी भी थे वो, इसलिए झुकाव था। किंतु जब उन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने कहा देखो मैं तो पांडवों के पक्ष में रहूंगा। अब वो उनका विरोध कैसे कर सकते थे बलदाऊ जी? उन्होंने कहा मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। करो तुम तीर्थ यात्रा, क्या है तुम्हारी तीर्थ यात्रा? जिस राजा के दरबार में सामान्य स्त्री नहीं, पटरानी को निर्वस्त्र करने का प्रयास हो रहा है, उस राजा को तुम देखते रहोगे और तुम फिर बलराम भी बनोगे? तुम किसके राम हो तुम? इसलिए उन्हें मैं तो इनका पक्ष लूंगा। और वो तो एक लंबी कहानी है जहां आपका ध्यान नहीं जाता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया।
कितने लोग आदर करते थे अपने गुणों का। तो एक दिन घूमते फिरते सायंकाल अर्जुन से श्री कृष्ण जी बोले, देखो मैं जिस लिए आया था वो कार्य तो पूरा हो गया, अब तुम मेरे लिए धर्मराज से कहो वो मुझे यहाँ से अनुमति दे जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया यहाँ रहते हुए मुझे। अब ये देखिए वो अपने मित्र अर्जुन से कह रहे हैं, सीधे तो कह सकते थे कि मैं जाऊंगा, तो उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली थे वो और मानते भी थे धर्मराज युधिष्ठिर भी, किंतु वो कह रहे हैं मैंने व्यवहार सीखने के लिए, तो भाई अर्जुन ऐसा करो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर से कहो वो मुझे अब द्वारिका जाने की अनुमति दें। तो अर्जुन का क्या कर रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं आपने कहा है तो आप तो जाएंगे ही, भैया से भी मैं कहूँगा ही और वो भी आपको अनुमति देंगे ही, किंतु आप जो गीता सुनाई थी ना आपने समर में युद्ध भूमि में, वो तो मैं भूल गया। ये महाभारत में है, वो तो मैं भूल गया, एक बार फिर से सुना दीजिए आप। अर्जुन कह रहे हैं, एकदम चकित हो गए योगेश्वर, अरे अर्जुन तुमने इतना प्रमाद किया कि तुम भूल गए, तुम्हें पता नहीं क्या मैं इस रूप में बोल रहा था, मैं योग शक्ति से संपन्न होकर के उसका कुछ प्रभु दे दिया था मैंने, अब मैं भी चाहूं तो उसे नहीं दे सकता। वो कह रहे हैं कि अब मैं भी चाहूं तो नहीं दे सकता, उस समय तो मैं योग युक्त होकर के मैंने तुमको उपदेश दिया था। तो अच्छा तुम है तो एक घटना सुना देता हूँ। वो घटना सुनाई है जैसे तत्व ज्ञान वगैरह का, किंतु उसी के रूप में जैसे मैंने तुमको गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, वैसी गीता मैं अब आपको नहीं सुना सकता, तो मैं तो सामान्य स्थिति में हूँ। वहाँ तो है कि योग युक्त होकर के मैंने वो व्याख्यान सुना, अब वो प्रवचन दिया था आपने, तो जो योग युक्त होकर के, तो मैंने श्री से जब प्रसंग आया, सबसे बड़ा प्रमाण है ईश्वरीय नहीं, वो मनुष्य थे कि मैं योग युक्त होकर के, यही बात जो है स्वामी समर्पणानंद जी मैंने अपने गीता भाष्य में लिखी है, एक प्रतिपादन किया है। वो जब वो समय बोल रहे हैं जहाँ हम तो तादात्म्य होकर के बोल रहे हैं, ये नहीं कि मैं ईश्वर हूँ। तो पवित्र सज्जनों, ये थोड़े से जो गीता का जो ये प्रकरण ऐसा आता है, तो वेद का समापन, आपके सप्ताह का समापन किस लिए होता है कि उस व्यक्ति ने वेद की उस समय क्या वाक्य रहे होंगे वो तो वो जाने। हम तो व्यास जी का वाक्य पढ़ते हैं, क्योंकि गीता तो वाक्य रचना तो व्यास जी की है, श्री कृष्ण जी की तो है नहीं। ये कभी किसी ने पूछ दिया, मैंने शायद आपको बताया हो, किसी ने पूछ दिया कैसे, शायद बुलंदशहर में किसी कार्यक्रम में गया था, यहाँ के कुलपति भी थे जिन्होंने यहाँ अपने विद्यालय है जो नानक के अंदर शायद वो उसके भूतपूर्व प्रधानाचार्य थे, तो उन्होंने गीता पर कुछ लिखा था, तो उन्होंने फिर मुझे भी किसी ने कह दिया होगा, मुझे आप भी आइए। अब आइए तो क्या, जाना पड़ा। तो और कुछ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में गीता के बाद से दिखने वाले उन्होंने कहा कि देखिए आप महाराज जी बैठे हुए, एक मेरी शंका है। मैं तो चुपचाप बैठा था जैसे बैठा हूँ। क्या शंका है? शंका यह है कि दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, ये 1 घंटे का उपदेश जो है, न सुनने का समय न सुनाने का समय, इसका क्या समाधान है? मैं क्यों
फिर इसके बाद कुलपति जी भी खड़े हो गए, क्योंकि वो भी अतिथि थे। मुझे तो ऐसे बना रखा था। उन्होंने अपना बोलते थे, उन्होंने कहा मेरी भी यही शंका कि 1 घंटे तक का जो प्रवचन जो है ये कैसे संभव है युद्ध समर क्षेत्र में। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मेरी बारी आई तो मुझे बुला रखा था उन्होंने। मैंने कहा ये ऐसा लगता है कि आपके लिए ये नया प्रश्न है और बड़ा विकट है, और मेरे लिए तो बहुत पुराना प्रश्न है और बहुत सामान्य है। अब वो चक्र है बहुत सामान्य है। मैंने कहा ऐसा प्रश्न जो है मेरे से पहले भी माता शकुंतला जी को आप जानते होंगे, जो वो शंका होकर करती रहती थी जिज्ञासा बस, उन्होंने ये प्रश्न कर दिया था मुझसे कि 1 घंटे का उपदेश जो है रण क्षेत्र में कैसे होगा, क्योंकि सभी तो उद्यत हैं, सत्य संपाते हो रहा है वहां तो। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको 5 मिनट के अंदर गीता सुना दूं। अब वो तो विद्युत आप जानते हैं, वो चौंकी, क्योंकि मैंने कहा कि आप जानते तो सुनिए, मैं 5 मिनट में आपको गीता सुना देता हूँ। मैंने उनको जो गीता का, अरे पहला अध्याय तो भूमिका है, धर्म क्षेत्र, ये तो सुनाया नहीं उन्होंने। व्यास जी तो उस क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। मैंने कहा 1 अध्याय तो ऐसे गया आपका। और वहां कहाँ लिखेंगे परिक्षिताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम विविधाम पुत्रेण तब शिष्येण धीमता त्रिशूलाम। अरे ये श्री कृष्ण जी ने थोड़ा ही कहा, न ऐसे कोई संबंध है उसका। मैंने कहा 1 अध्याय तो ऐसे गया। फिर इसके बाद जो है अनाज मजूस में सफर, जो तात्कालिक जो स्थिति होती है, दूसरे अध्याय से लेकर के विराट रूप दर्शन वगैरह सब सुना करके मैं उनको थोड़ा जो संक्षेप में था, जो सार आ सकता योग क्या है, थोड़ा सा बताते बताते मैंने तस्माद उत्तिष्ठ कुंते युद्धाय नहीं किया, ये मैंने कह दिया। अब मैंने कहा कि गीता तो पूरी हो गई आज। उस समय उस परिस्थिति में जो कुछ अर्जुन को बताना था, क्या कुछ शेष रह गया? तो 5 मिनट तो हो गया होगा। उन्हें कहा अभी तो 4:30 ही हुए, तो घड़ी देख रही थी। उन्हें कहा तो 5 पूरे भी नहीं हुए। मैंने कहा 5 पूरे चाहे हुए नहीं, गीता पूरी हो गई। उन्होंने कहा हाँ जी गीता तो पूरी हो गई। इसी रूप में योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। ये जो आपके हमारे सामने जो गीता आती है, ये तो व्यास जी ने उसका संकलन किया। और ये भी ये नहीं कि वहां उसे बोल रहे थे और सीधा प्रसारण हो रहा था, यहाँ सुन रहे, कुछ नहीं। वो तो 10वें दिन जब मारे गए भीष्म पितामह, तो रोते हुए संजय आया, धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज आज अनर्थ हो गया। त्रिलोक विजयी आपके ताऊ, उनके तो ताऊ ही लगते थे, त्रिलोक विजयी आपके ताऊ जो है रण क्षेत्र में मारे गए, सरसैया पर पड़े मारे ही गए, मारे गए। तो बड़ा धृतराष्ट्र बड़ा रोया, चिल्लाया। पाखंडी लोग रोते ही तो हैं, राजनीतिक जो खूब दिखाने के लिए, हम पाखंडी तो नहीं कहेंगे, दिखाने के लिए खूब रोया। फिर रोने के बाद उसने कहा अच्छा संजय अब तुम मुझे क्या हुआ वहां थोड़ा सा बताओ तो सही। तब वहां आया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जिसवह माम का पांडवा चैव किम, क्या किए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यहाँ का है। तो पवित्र सज्जनों, वो योगेश्वर की जो बात है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप, उनके स्वरूप को देखने का प्रयास कीजिए और अपने
अपने जो आर्य समाज के लोग थे जिन्होंने श्रावणी से लेकर के जन्माष्टमी तक वेद सप्ताह के मनाने का निश्चय किया, उसमें भी यही कारण है कि वो वेद भक्त थे। उस समय भी पाखंड फैला हुआ था, तभी तो व्यास जी को लिखना पड़ा केवल तू श्री कृष्ण जी करें, अरे तू अर्जुन बड़ा वेदवाद रथा पाठ नान्य दस्ती तू वेद की बात कर दे। ये तो वेदवादी जो है ना, ये पाखंडी, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये। हमारे यहाँ था ऐसे हो जाता नहीं। वो लोग कहते कि यज्ञ करने से ये हो गया। वहाँ शत्रु की सेना खड़ी है, ये कहें कि स्वाहा कर देने से या विचार मंत्र पढ़ देने से एकदम समाप्त। ये ऐश्वर्य संजात विलासितायाम, आपके पतन का कारण जो है शक्तिहीन नहीं, बहुत अधिक ऐश्वर्य बढ़े। यही तो ऋषि दिखाते हैं कि जब बहुत ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो आलस्य और प्रमाद आता है। और आलस्य आपके कोई कमी नहीं थी, आलस्य और प्रमाद आया, और आलस्य और प्रमाद के कारण से फिर पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, सत्यम वद अधर्मम। धर्मवादी जब बनेंगे तो पाखंडी बनेंगे आप। ये धर्म भगवान वो जिसको कहते वेदवाद था, बादल था। इसीलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं विष्णु पितामह के बाद में के संबंध में तो कहते थे कि वो धर्मवादी थे, और जब व्यास जी की बात आती है तो कहते हैं वो धर्मात्मा थे। ये उनके प्रवचन सुनिए, तो उनके पूना वाला है ना, तो एक को कह रहे हैं तो धर्मवादी और एक को कह रहे हैं धर्मात्मा। क्यों? कि हर स्थिति में वो उपदेश देते थे, हैं दोनों ही, किंतु प्रच्छन्न रूप में वो पांडवों की सहायता करते रहते थे। तो ये हमारे विष्णु पितामह जी, उनके विद्वता में कोई कमी थी क्या? बड़े भारी विद्वान, बड़े तपस्वी, किंतु थे क्या? बड़े भारी धर्म, किंतु कमी क्या थी? धर्मवादी थे वो, बड़ा धर्म बोलते थे, खूब बोलते थे। कुछ भी ऐसा आ जाए, अत्र इतिहासम पुरातनम, दिव्य जी ने कोई कहा ये इतिहास पुरातन है, इतनी कथाएं सुनाई उन्होंने, धर्म को जानने वाले थे। किंतु जब धर्म करने की बात आती थी, हाँ बस ठीक है, ये तो धर्मराज युधिष्ठिर इसका उत्तर देंगे। ये इस प्रकार का जो धर्मवादीपन जो है, धर्मवादी नहीं, धर्म पालन, धर्म आचरण करने वाले आप हमारे जीवन में बने तो ये जो है हमारे लिए बड़ा हितकारी होगा। अब आपके समय उम्र का तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं तो यही चाह रहा हूँ ये अगली बार वेद सप्ताह ही हो, जब मुंबई में मनाया जा रहा है तो तुम कटौती क्यों करते हो? हम आए या नहीं आए? एक और कोई आए थे कहीं से, रोजर या कहाँ से आए थे, तो कहते कैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उन्हीं का क्या हो रहा है? जब ग्राहक नहीं होंगे तो माल कैसे बिकेगा? ग्राहक उत्पन्न करो। तो वही लोगों को, श्रोताओं को थोड़ा सा उनको जिज्ञासा उत्पन्न किया, और जिज्ञासा भी तब होगी जब आप उनके अंदर जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करेंगे। आप हमारे विद्वान, हमारे उपदेशक 3-4 दिन आपने भगा दिया, अरे उनको भी पढ़ने का अवसर दो, 7 दिन क्या बोलेंगे वो? पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे, वैसे क्या बोलेंगे?
भजनोपदेशकों को जब आप तभी तो आजीविका, अरे कोई भजनी क्यों बनेगा? आप पूछते तो है नहीं। वो ढोलक बड़ा बजाएगा क्या किसके यहाँ बजाएगा? जंगल में बजाएगा? अरे हमारे यहाँ जो गोष्ठी हुई तो उसने कहा भाई अर्थ के बिना सब सुनने व्यर्थ है। अर्थ का बड़ा भारी महत्व है। जब इनको आप नहीं देंगे अर्थ, और आप जब काम लेंगे नहीं तो कब भीख मांगेंगे क्या? उनसे काम नहीं। शास्त्री जी को नहीं और लोगों को आप समय नहीं दे रहे, देना पड़ेगा जी। बताइए पिछली साल हमने बुलाया था, क्या कमी रह गई थी? पूछे घेरो तो क्या कमी रह गई हमारी सेवा में? व्यस्त रहें लोग, जैसे एक अध्यापक विद्यालय का व्यस्त रहता है, हमारे उपदेशक, हमारे विद्वान व्यस्त रहें और आप भी व्यस्त रहें, सुनते रहें। कोई समय आपका खाली नहीं जाना चाहिए, तभी तो प्रचार होगा। तो इस तरह से ये प्रचार ये जो शब्द जो है ये चलता रहे। मैं तो अरे भाई जब अर्जुन जैसा व्यक्ति भूल जाता है, आप अर्जुन से बड़े हैं क्या? उसका नाम ही था गुडाकेश, जिसने नींद को जीत ली थी। है कोई बुढ़ा का? हमें तो एक दिन तो सोना नहीं मिलता, नींद नहीं है, अब बीच में बैठे सत्संग नहीं जमाई लेना शुरू करते। वो गुडाकेश निद्रा विजयी था। तो जब वो भूल सकता है, मैंने तो सुनाया जानबूझ करके वो प्रसंग, तो भाई आप अर्जुन से अधिक योग्य तो है नहीं। सुनाते रहिए, नहीं तो लोग भूल जाएंगे, वेद को भूल जाएंगे। क्या कहा मृत्यु बयान को लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं, प्रचार चलता रहेगा। इसीलिए नियम बनाया कि कैसे ये सब चलता रहे। परमात्मा आप सबको जिज्ञासु बनाए और धर्मम चर जीवन में उसका आचरण करें। ओम शांति शांति शांति।